So, hello everyone, welcome to my channel and my new discussion. तो मैं आज आप लोगों से बात करूंगा मेरा जो आज आईबी का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। तो कैसा था, क्या लेवल था, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस जो है वो अपने साइड से देना चाहूंगा। अ, तो मैं कुल मिला के बोलूँ तो आईबी का जो पेपर था ना, रीजनिंग वाज सुपर इजी। रीजनिंग में आप जो है 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हो, बहुत इजी था रीजनिंग। ठीक है। 10 मिनट्स लगा मुझे मैथ्स इसको करने में, 10 मिनट लगा, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। एंड इंग्लिश जो था ना, इंग्लिश भी इजी था, इजी था। बट जो पैसेज थी, पैसेज के ऑप्शंस थे ना, ऑप्शंस बहुत क्लोज थे। ठीक है। एक्चुअली ऐसा था कि जो अपना पैसेज था वो डायनासोर के ऊपर था। ठीक है। और उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे कि डायनासोर्स जो है, इनको किसने खत्म कर दिया, तो जो कॉस्मिक एक्शन था उसके कारण खत्म हुआ। फिर 69 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा कुछ था। फिर जो एक ऐसा भी टाइप था कि उसमें पूछा था कि पैसेज कैसे मतलब मतलब आगे बढ़ रहा है, तो इसमें क्या था, पहले डायनासोर्स कैसे आए, एक्सटेंट हुए, देन उनमें कौन सा जो है फॉसिल्स वगैरह मिलता है, देन लास्ट में था ना कि जो ह्यूमंस है इन सब के बारे में जानते हैं, ठीक है, अवेयर है, बट स्टिल नॉट पेइंग अटेंशन। ठीक है। वो अटेंशन दे नहीं रहे हैं। तो सब कुछ जानते हुए भी ये जो ग्लोबल फिनोमेना उसके कारण जो हो रहा है, नेचुरल फिनोमेना जो भी है उसके कारण अटेंशन नहीं दे रहे, तो ये एक जो है वो था। और ऑप्शंस बड़े क्लोज थे। इसमें से पूछा था कि पैसेज किस साइड से बढ़ रहा है, तो ये जो था ना इस हिसाब से बढ़ा था। मतलब मेरा कहने का मतलब है ना कि इंग्लिश सारी इजी थी, बहुत इजी, कुछ नहीं था। वोकैब वगैरह सब आप जो सीजीएल वगैरह करके ना एसएससी का, तो आप इजीली कर जाओगे। पैसेज में वही है कि पैसेज था शॉर्ट, छोटा था पैसेज। ठीक है, बट ऑप्शंस जो थे ना वो क्लोज थे, बहुत क्लोज थे। ठीक है। और इसको भी करने में मुझे 10 मिनट लगा, इससे ज्यादा नहीं लगा। एंड ये हो गया। और नेक्स्ट आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स का कुछ ऐसा था कि मैथ्स में 15 क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे, मतलब आपसे एक झटके में बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि विदाउट मतलब पेन उठाए आपसे बन जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। और 5 क्वेश्चंस ऐसे थे ना कि टाइम टेकिंग थे, यही कहूंगा। ठीक है, टाइम टेकिंग थे। और ऑप्शंस जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत क्लोज अप्रोक्स में था। ठीक है, मतलब वो कुल मिला के ऐसा है ना कि ये 5 क्वेश्चंस आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप इसमें से एक दो बना लो, बना लो अगर मैथ्स आपका बहुत अच्छा है तो। वरना ये 15 क्वेश्चंस तो इजीली 10 मिनट में बन रहे थे। 10 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं अपना जो जीएस सेक्शन था। तो जीएस सेक्शन ऐसा था कि पॉलिटी से जो था एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क भी कर रखे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिटी से क्या था। जैसे पॉलिटी में क्या था ना कि अकबर से ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अकबर से दो क्वेश्चन था, कहाँ गया, ये अकबर से दो क्वेश्चन थे। एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी में किसने लड़ा था, तो ये मुगल वाला पूछ रहा था। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर हुआ था, तो हमसे मुगल वाला पूछ रहा था। और एक था कि इसका जो रिलीजन था, ठीक है, वो जो दीन ए इलाही, वो उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन था। ठीक है। और मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा, तो इससे आया भी। इसमें पूछा था कि इसका जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, तो एसटीएफ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी सॉरी, ये होता है। ठीक है। तो ये मैं देख के गया था, ये क्वेश्चन था। और एक था पार्लियामेंट से कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो अपना, मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, प्रेसिडेंट जो होता है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट का जो था क्या कहते हैं उसको, हाँ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो होता है पार्लियामेंट से वो कैसे करता है, तो इसके लिए एक आर्टिकल 86 होता है और एक आर्टिकल 87 होता है। 87 क्या है, स्पेशल एड्रेस।
ठीक है। और 86 जो है, प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट से इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन था बट मैंने ये मार दिया, पता नहीं क्यों। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ऑप्शंस बहुत क्लोज थे इसके, 84, 85, 84, 86 और 87 ऐसे कुछ था ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शंस इसके क्लोज थे, तो जिसके कारण थोड़ा ये गड़बड़ी हो गया इसमें। ठीक है, रेस्ट और कोई इसमें कुछ खास था नहीं। मैं कह दूं जीएस में, तो आप जीएस में इजीली जो है ना, आपने अगर ठीक ठाक पढ़ा है, ठीक है, फैक्टमैन से अगर पढ़ा है या परमार सर से पढ़ा है, तो आप जीएस में इजीली 16 to 17 क्वेश्चंस कर जाओगे। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन से दो क्वेश्चन था। नॉर्दर्न प्लेन से दो क्वेश्चन था जिसमें एक पूछा था, नॉर्दर्न प्लेन का एक डेफिनेशन ही था कि 1/4 पार्ट का होता है, स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, ये चार स्टेटमेंट थे इसमें। मुझे तो चारों सही लग रहे थे बट ऑप्शंस में वैसा कुछ था नहीं, तो मैंने एलिमिनेट करके किया इसको। एक क्वेश्चन था कि नॉर्दर्न में जो है किस टाइप का सॉइल पाया जाता है, तो एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ये तो बहुत इजी था। तो ये कुछ क्वेश्चंस था। एंड जो नॉर्दर्न प्लेन हो गया, और क्या था, तो मैं आपको दिखाऊं तो और जो था इधर, आप अगर इधर देखोगे तो ये हिस्ट्री से था, मदन मोहन मालवीय से, कि इन्होंने मतलब क्या क्या किया था, तो उसमें एक ही ऑप्शन था, इन्होंने बीएचयू जो है उसको स्टैब्लिश करवाया था। देन नॉर्दर्न सॉइल हो गया, नॉर्दर्न हाईलैंड हो गया। फिर हाँ, साउथ के टेम्पल का जो टॉप होता है ना, उसको क्या कहते हैं, जैसे विमान, फिर गोपुरम, और क्या क्या होता है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि गर्भगृह के टॉप को। ठीक है, हिंदी में मैंने किया था, तो उसको तो विमान ही कहते हैं शायद, साउथ वाले को। शिखर ना विमान, तो विमान कहते हैं जहां तक मेरे को ध्यान में है। तो ये जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है ना, वो देख लेना एक बारी। और और क्या था, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, बायोटेक ये तो, अ, ठीक है। ये था, मतलब कुल मिला के जो जीएस है ना, आपसे जीएस का जो सेक्शन है ना, 16 to 17 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा अगर आपने फैक्टमैन कर रखा है। तो मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो फैक्टमैन से नहीं था, सारा क्वेश्चन फैक्टमैन में थे। ठीक है। और कुछ कुछ तो जो अपना करंट अफेयर से पूछा था ना, वो भी था। जैसे एक क्वेश्चन वो था कि जो क्या बोलते हैं उसको, अ, विधवा एजुकेशन ऐसे कुछ था, विधवा विवाह का कुछ था। ठीक है, तो उसमें सोशियो रिलीजियस वाले में दिया हुआ है उसका कुछ, पंडित कुछ था, तो मेरा वो ध्यान में नहीं था, मैं भूल गया था उसको, मैं वो कर नहीं पाया। मतलब वो चीज था फैक्ट में, अगर पढ़ा होगा किसी ने डिटेल में तो वो कर जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकता था, मेरा तो वो नहीं हो पाया, मैंने वो करा नहीं था। अब आते हैं अपना जो अपना क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का सीन ऐसा है कि मैं 5 से 6 जो है मुझे आते थे। ठीक है, सही बता रहा हूँ, और मैंने 5 से 6 ही तुक्के भी बैठा दिए। तो मेरे कुछ तुक्के सही हो गए हैं और कुछ गलत हो गया है, तो ऑल टोटल मिला के देखो तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ। जैसे जो पद्म विभूषण अवार्ड है, पद्म अवार्ड, उससे 3 क्वेश्चन था। ये ओसामा सुजुकी को किस फील्ड में मिला है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के फील्ड में मिला था। फिर ये जो है ये इनको मिला था एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है। और शारदा सिन्हा जो थे, इसमें क्वेश्चन था कि बिहार से किसको मिला है, तो शारदा सिन्हा जी को मिला है, क्योंकि इनको बिहार को किला के नाम से भी जानते हैं। फिर ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स कौन से सिटी में था, तो मैंने इसका मान दिया दिल्ली। तो ये भी सही है, देख लेना, गेम्स गेम्स से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, गेम्स कर जाना, क्योंकि ये किया जा सकता है। फिर पद्म अवार्ड जो है ये कर लेना। एंड ये पूछा था ना, डॉल्फिन हाईएस्ट बिहार में कितनी है, तो कुछ 1916 ऐसे ऑप्शन था, कुछ 1968 था, फिर 2220 था। तो मैं ये वाला मार दिया तुक्के में, जबकि ये आंसर होगा, ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे तुक्का काम नहीं आया। नंबर ऑफ डॉल्फिन्स पूछा था। ठीक है। एंड ये था कि कौन सी अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये मैं स्किप कर दिया, ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड हाँ, क्रॉस कंट्री जो रेस है, ये ध्यान में नहीं आ रहा इस टाइप का क्या क्वेश्चन था। फिर एक इकोनॉमिक सर्वे था, उससे क्वेश्चन था। एंड अकबर से दो क्वेश्चन मैंने बता दिया। फिर
इसका भी ध्यान में नहीं आ रहा क्या था। स्पेडेक्स से था। स्पेडेक्स से क्या था ना कि स्टेटमेंट दे रहा, स्पेडेक्स मतलब स्पेस से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत क्या बोलते हैं उसको, इजी पूछ रहा है एकदम स्टेटमेंट बेस्ड, नहीं। ये अंदर से पूछ रखा था। स्पेडेक्स मिशन में जो जीएनएस बेस्ड जो वो डॉकिंग किया है वो था, ठीक है। तो एक और ऑप्शन था जिसमें जीएनएस के जगह एआई लिखा हुआ था, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम था। तो मैं समझ गया था ना कि एआई तो अभी यूज नहीं हुआ है अपने इस किसी भी डॉकिंग में, या इसरो ने तो एटलीस्ट एआई यूज नहीं किया है। तो मैंने इसको एलिमिनेट करके ये वाला टिक किया था और यही था। ठीक है, अगर आप इसरो का वेबसाइट खोल के देखोगे ना, तो उसमें आपको ये मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। स्पेडेक्स मिशन का दिखाता हूँ आपको। इसको क्लीन कर देते हैं। हाँ, इसरो की वेबसाइट पे जाओ आप, वहां पे आपको दिखेगा। ये मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन था। जैसे ये है ना, न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसमें यहाँ पे देखो ये जीएनएस बेस आरओडीपी था। सब सेम था, वो जीएनएस की जगह बस एआई डाल रखा था। ठीक है। तो ये जो है ना, इससे पूछ रहा है इतना डिटेल में जाके। हम क्या पढ़ते हैं कि ये कौन सा मिशन था, कौन सा रॉकेट हुआ, क्या काम किया, डॉकिंग है वो वाला जो होता है, दो पीसेस को कनेक्ट करना, ये अपना काम आएगा। अपना जो भारत गगन, वो क्या बोलते हैं, स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, उसमें काम आएगा। तो उससे रिलेटेड था, बट इन्होंने बहुत अंदर घुस के पूछा है। ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल है, और ये किसी टीचर ने पढ़ा नहीं रखा है इतना डिटेल में। मैं मतलब मैंने डीटीएल का भी वीडियो देखा है, परमार सर का भी देखा, तो ये इतना अंदर में नहीं पढ़ा रखा है इसका। फिर एक जो है ये जज कोर्ट के रिमूवल का ग्राउंड पूछा था, तो वो प्रूवन मिसबिहेवियर और क्या बोलते हो, पागल हो जाए उसका वो होता है, तो ये तो इजी था। एंड एक था क्वेश्चन की वर्जिनिटी जो टेस्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ठीक है। तो वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस बेसिस पे दिया है, तो ऑब्वियसली मेरे को लग रहा था आर्टिकल 21 ऑप्शन था, यही होगा। कि इस तरह के जितने अनाप शनाप जो होते हैं, वो सब आर्टिकल 21 में ही आते हैं, तो यही था ही आंसर। ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं, ये हो गया नॉर्दर्न हाईलैंड्स, हो गया फिजिकल डेफिसिट। हाँ, फिजिकल डेफिसिट का बहुत क्लोज ऑप्शन था, 4.1 और 4.4 और समथिंग था। तो मैं इसमें और इसमें कंफ्यूज था, मैं ये मार के आ गया, जबकि ये आंसर होगा। तो यहाँ मेरा गलत हो गया, तुक्का। ठीक ठीक है। क्या ही करे, करना पड़ेगा अब, बिना तुक्के के तो काम नहीं चलेगा। फिर अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट पूछा था, तो इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैं इसको स्किप करके आया। ये मतलब किसी मिनिस्ट्री ने ये जो है इसको निकाला था रिपोर्ट, उससे था। एक था टीचर ऐप जो है ना, ये किस मिनिस्ट्री का है, तो मैंने इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे गेस किया। ठीक है, और ये मेरा सही हुआ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे तुक्का मारा था, ये सही हो गया। फिर मदन मोहन मालवीय से था कि वो मतलब किस, ये तो मैंने बता ही दिया। तो ऑल ओवर अगर मैं आपको बोलूं, तो रीजनिंग जो है ना, आप इजिली 20 के 20 कर सकते हो। इंग्लिश भी आप थोड़ा ध्यान दो ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, तो 18 से 20 आप मार सकते हो, मतलब थोड़ा ध्यान देके पढ़ो तो। और मैथ में मैंने बहुत लोगों का देख लिया, मेरे ग्रुप में भी बात किया मैंने, जिन्होंने लिया 15 ही बन रहे हैं, 15 या 16। ठीक है, इतना ही बन रहा है। और जो जीएस है, इसमें भी आप 16 से 17 आराम से कर सकते हो। वही सीए का वही हाल है, 5 से 7 क्वेश्चन बन रहा है, और आपको 3 से 4 पे तुक्के लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो कुछ ऐसा हाल था आज का शिफ्ट का। और मैं जितना रिव्यू देखा बाकी सब शिफ्ट से, तो मेरे को आज वाला थोड़ा रिलेटिवली इजी लगा। ठीक है, इजियर साइड पे था। तो ये है मेरे साइड से जो एग्जाम का रिव्यू, IBACIO का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक पे। फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जल्दी मैं मॉक स्टार्ट करूंगा सिक्योरिटी असिस्टेंट का। एंड मेरा 29 को पड़ा है सिक्योरिटी असिस्टेंट का। अगेन वाराणसी में, मैं सीजीएल भी है 22 को वाराणसी में। तो मैं ये दे के घर आऊंगा, फिर मेरे को ये देने वापस जाना पड़ेगा। मतलब क्या ही बताएं, चलो छोड़ो, ये तो होते रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको ज्वाइन कर लेना।
मैं वहाँ बहुत कुछ अपडेट करते रहता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ये है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं। बाय बाय।